जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो सैलाब जहाँ आया तो वहाँ उन्होंने 1 महीने का जो बिल माफ़ कर दिया, इसलिए अब जो बिजली का है बिल ज़्यादा आ रहा है और आम लोग बहुत परेशान हैं। इसका हल कैसे मुमकिन है? अच्छा, ये तो पहली तो बात ये है जी, जी। कि जहाँ सैलाब आया है वहाँ तो ना घर रहा, ना बिजली रही, ना मीटर रहा, तो माफ़ क्या किया? जी, जी। माफ़ तो वो होता है कि उन्होंने यूज़ किया हो और इस्तेमाल किया हो, उनका बिल 10,000 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, तो हुकूमत माफ़ कर दे। ये तो माफ़ करने वाली बात ही नहीं है। जी, जी। और ये अगर इन्होंने रिलीफ देनी है तो वो 1 महीने की लिमिट ना रखें, ये रखें कि जब तक जहाँ गाँव एक पानी की नज़र हो गया, वो जब तक महीना 2 अपनी स्टेज पे नहीं आता, उसके बाद कहें कि हम 1 महीना 2 महीना इनको रिलीफ देंगे और आसान किस्तों से जल्दी कनेक्शन बहाल करेंगे। जी, जी। ये तो बात समझ में आती है। 1 महीने में तो पानी नहीं उतरना। वज़ीर आज़म साहब को इस गल का पता नहीं कि फसल पक्की है और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 4-4 5-5 फुट पानी है, वो फसल सारी ज़ाया हो गई है और वो पानी उतरदे टाइम लगना है। अगर पहले उतरे और पिछू और आ गया, ये देखें बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सारे इस हालात का शिकार होए ने। मगर काम वो किया जाए जिहदे च गल्लां बातां नाल अवाम नूं खुश ना किया जाए। जी, जी। काम देखो ना, एक किसी का मवेशी नहीं रहा, डेरा नहीं रहा, उत्थे खंबा नहीं रहा, उत्थे वो मीटर ही कोई नहीं, तो इन्हां बिल किनूं भेजना है? अच्छा मलिक साहब, जिस तरह यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा, अवाम पहले ही मुश्किलात का सामना है, अभी ये रिलीफ भी अच्छा है, चलो मजीद इसको बढ़ाया जाए, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ी तफसील से बात कर दी है। जी, जी। देखें, ये पुराने टैक्टिस ये छोड़ें, ये बड़े कारीगर हैं। जी, जी। गवर्नमेंट जो है, ठीक है, और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, खुदा के लिए लोगों के ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, ये मौका ऐसा है। जी, जी। ये क्या आप बात करते हैं कि बिल माफ़ कर दिया है? भाई वो हंसते बसते घराने थे, उन लोगों का सोचें जो सड़क पे आ गए, बल्कि सड़क पे भी उनके लिए कोई ना उनके पास छत है, ना उनके पास कोई और सहूलत है। तो अगर आप उन लोगों को अपना समझना चाहते हैं, इस मुल्क पे इतना बड़ा कर्जा जो चढ़ा है या इस वक्त मौजूद है, वो कर्जा कहाँ पे खर्च हुआ है? पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हुआ होता तो वो कहीं नज़र भी आ रहा होता ना। इस बार खुदा के लिए अभी कनाडा ने बहुत सारे वो डॉलर दिए हैं, यूरोपीय यूनियन ने वो मदद की है, तो इस बार खुदा का नाम है आपको, आप ये सैलाब मुतासरीन के लिए वो खर्च करें और अपने भी जो वसाइल हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कहीं सड़क नहीं बनेगी या डेवलपमेंट नहीं होगी, कहीं पे गली नाली नहीं बनेगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। इन लोगों को जिस हालत में वो थे, जिन लोगों के अब एक पूरी फैमिली डूब गई है, उनका वो कोई एक फर्द बच गया है, वो तो वैसे ही जिंदा दरगोर हो गया, उसकी बाकी जिंदगी का मुझे बताएं उसकी वो क्या मकसद उसका रह गया। लेकिन जो लोग बेघर हुए हैं, जो उनके अगर आप जख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि उनको एक एक चीज जो है वो गवर्नमेंट दे, घर भी बना के दे। ये डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, वो बिजली का बिल नहीं, आप उनको फ्री इंस्टॉलेशन मीटर उन्हें लगा के दें, पूरी जो चीज़ें हर चीज़ उनको दें, घर बना कर दें, उनको सारा जो भी सामान है अपने उनकी ज़रूरत का माल मवेशी एक एक चीज़ उनको पूरी करके दें, तो फिर तो पता चलेगा कि आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर सैलाब मुतासरीन के नाम पे फिर आपने वही वारदात डालनी है तो इस मुल्क पे अल्लाह ही रहम कर सकता है। जी मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह नौजवान जो है हमारे, उनके रोजगार पे कम हो रहा है, वो ज्यादा बाहर जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान में क्यों नहीं हमारा रोजगार, और क्यों, इसका हल क्या है? देखिए, बहुत सारे इसके असबाब हैं। जैसा कि सबसे पहले तो हमारी जो मैं कहूँगी सनती तबाहकारी है। जी जी बिल्कुल। फिर दूसरा आपका ये जो IMF की शराइत आ जाती हैं, ऐसे उसके बाद आपकी जो रिस्ट्रेंट्स लगती हैं, बिजनेस फ्रेंडली, जैसे मैंने कहा कि लॉज नहीं है, इसलिए फिर हमारे लिए वो मौके भी नहीं है। और फिर जब हमारे नौजवान ये देखते हैं, अच्छा यार
इतनी मेहनत के बाद या इतनी पढ़ाई के बाद एकदम से हमें वो गोल नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल देखिए दुनिया बहुत फास्ट चल रही है और हर बंदा कहता है कि मैं फौरन से जो है ना वो एक गोल्ड बार कैच कर लूँ। सो एक तो वो सब्र तहम्मुल भी नहीं रहा मैं कहूँगी, लेकिन ये भी इसी सच्चाई से भी मैं मुंह नहीं मोड़ सकती कि अब हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हों या इतने मौके हों कि नौजवान उनको ले सकें। सो जैसा मैंने पहला कहा कि जो जितनी भी अक़वाम हैं दुनिया में जिन्होंने तरक्की की है उनकी तरक्की उनके अपने घर से शुरू हुई है। अभी आप चाइना की एग्जाम्पल ले लें तो चाइना भी कोई एकदम से गवर्नमेंट नहीं उसको लेके आई, उन्होंने घर घर में जो है वो अपनी फैक्ट्रीज लगाई, ख़वातीन ने सब्जियाँ लगाई, मीन्स कि एक प्रोडक्टिविटी आई मुआशरे में, तो वो एक मुआशरा बना। सो नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए जाए, जब बाहर जाना बुरी बात नहीं है, आप जाएं, मौके तलाश करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन हमें भी जो है बीइंग अ पाकिस्तानी भी हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे हमारी आने वाली नस्ल के लिए मौके वो क्रिएट करें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह सेहत का निज़ाम है, सलाब की सूरत हाल है, तो हम किधर खड़े हैं? हम उन लोगों को सेहत का जो है पूरा दे रहे हैं निज़ाम, सेहत की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, खुराक की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि ये सारा काम जो सवाल आपने किया है ये मुतलका गवर्नमेंट का है। जी आम आदमी भी देखा है मैंने। नहीं, आप मुतलका गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आपने ये भी कहा था कि आम आवाम भी साथ दे। मैं अभी बात उधर जी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि फलाई काम के साथ, खाने के साथ उन्होंने अद्वियात का भी बंदोबस्त किया है, डॉक्टरों को साथ लेके गए हैं, टीमें पूरी ली हैं और साइड पे उन्होंने कैंप लगाए हैं। ये एक आर्जी रिलीफ है। मिसाल के तौर पर 15 दिन ठहर सकता है, 10 दिन ठहर सकता है गवर्नमेंट। आखिरकार ये स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लेना है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले शुरू में एक यूनियन काउंसिल होती थी, उस यूनियन काउंसिल के अंदर एक डिस्पेंसरी होती थी, सारे जितने उस इलाके के गाँव थे 5, 10, 15, 20 वो वहाँ जाते थे, दवाई लेते थे। वो इस तरह अगर गवर्नमेंट अपने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके थ्रू अगर हर मरीज को दवाई मिले और मुफ्त दवाई देनी चाहिए, ताकि कि इनके पास पैसा नहीं है, बेचारे सब के पैसे भी ज़ाया हो गए, अनाज भी ज़ाया हो गया, डंगर मवेशी ज़रिया आमदन नहीं है, तो इनको फ्री इलाज जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपने अस्पताल से करना चाहिए। फर्स्ट एड तो जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं, जितने किसी के वसाइल हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकते कि साल पूरा बैठे रहेंगे या वो उनका इलाज मुआवजा करते रहेंगे। कई ऐसी मर्दें होती हैं जो कि हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट जो है उनके पास जाना होता है। और जितने भी पंजाब ख़ास तौर पे ज़्यादा मुतासर हुआ है, ये एडमराला से लेकर सियालकोट, शकरगढ़, नारोवार और बार तो ज्यादा हुआ है। इस बार ज्यादा हुआ है। हाँ, इस बार ज्यादा हुआ है। और वहाँ से आपको एक मैं और चीज़ बताऊँ कि इंडिया के इलाके में मैं गया तो नहीं, मेरी असेसमेंट है कि वहाँ मेरा ख्याल सांप को मारते नहीं है, और वहाँ से इतने बड़े सांप आए हैं कि आपको मैं सिर्फ फेसबुक में देखा है कि एक पूरे का पूरा जानवर वो मुंह में डाल लिया उसने, इतने बड़े हैं। और वो जो जहरीले सांप इलाके में आए हैं, पाकिस्तान में पहुँचे हैं, वो मुख्तलिफ जगह में, खेतों में, लोगों के घरों में, की बजाय बल्कि मछलियाँ भी और भी काफ़ी चीज़ें जिन्होंने फार्म बनाए थे, वो भी जानवर भी, वो सब जब जानवर मरता है और पानी के अंदर वो वायरस जो पैदा होता है, इसके लिए इनको स्प्रे भी करनी चाहिए और इसके हिफाजती टीके भी लगाने चाहिए ताकि अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ना हो सके। मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ, सेहत का निज़ाम, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, खाने पीने का जो है वहाँ जो लोग हैं उन तक पहुँच रहा है, हुकूमत का ये कहना है, और बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो होना चाहिए, आवाम रोडों पर है। इसके हल के लिए हमें आम लोगों को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, अगर जो अक्टूबर का ज़लज़ला था पाकिस्तान में, उसके बाद 2008 का जो सैलाब था, उसके बाद पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जिसने हर मुश्किल में वो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ खड़ी हुई है, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी है।
इस वक्त जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद बड़े दिल का मुजाहरा करें, कुशादा दिल्ली का मुजाहरा करें और हर किसी को उनकी मदद के लिए वो अलाउ करें। समाजी तंजीमों को करें, गैर समाजी तंजीमों को करें, गैर सियासी तंजीमों को भी करें। और जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों या सियासी नुमाइंदों का टेस्ट केस तो ऐसी मुसीबत के वक्त ही होता है कि उनको लोग टेस्ट करें कि वो कितने गमखार हैं, गमगुसार हैं इस कौम के। तो अगर आप उन्हें अलाउ नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मुतासरीन का होगा, जो मुसीबत में लोग गिरे हुए हैं उनका होगा। तो जहाँ तक खाना पहुँचाने की बात है, वो सिर्फ नुमाइशी काम जो है, और बाद औक़ात तो जो लोगों तक खाना पहुँच रहा है वो 2-2 दिन पहले तैयार कर लेते हैं, जब उन तक पहुँचता है वो खाने के काबिल नहीं होता। तो अगर इन्होंने रिलीफ कैंप जहाँ बनाए हुए हैं वहाँ पे ही इंतज़ाम करें कि वहाँ पे ही खाना जो है वो तैयार हो। और फिर मुख्तलिफ जो हमारी NGOs हैं, हमारी जो समाजी तंजीमें हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप देख रहा था, तो दिल खुश हुआ है उनका वो सारा सिस्टम देख के, उनका जिस तरीके से वो रिलीफ के काम कर रहे हैं। मैम मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो कौन सा है? क्योंकि मसले तो बहुत हैं, पर आप सबसे बड़ा मसला कौन सा है? देखिए, हर इंसान की नजर में जो उसको नजर आता है वो सबसे बड़ा मसला है, मैं तो ये कहूँगी। ऐसे ही। लेकिन मुझे लगता है शऊर और फहम का मसला सबसे बड़ा मसला है किसी भी चीज को लेके। अब उस शऊर को हम कैसे लेके चलते हैं या अगला बंदा उसका कैसे फायदा उठाता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल का सोशल मीडिया यूजेज है, जैसे जी बिल्कुल ठीक है। अब आप वो भी एक डबल एज वेपन है। अगर आप सोशल मीडिया को एज अ पॉजिटिव टूल यूज करेंगे तो वो इतना बेनिफिट है कि मैं आप वही बात है कि इससे बड़ा कोई मैं कहूँगी इस वक्त वे ही नहीं है सीखने का या सिखाने का। और अगर उसी को आप गलत मानों में यूज करेंगे, एक एज अ क्राइम टूल यूज करेंगे, तो वो एक गले का तौक बन जाएगा। सो किसी भी चीज के लिए मैं कहूँगी जो हमारा शऊर और फहम है वो इस वक्त चैलेंज है इंसान के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। बिकॉज अब तो AI आ गई और अब आप देखें कि AI एक ऐसा टूल है जिसके अभी कुछ आप कहें कि बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें बहुत गलत चीज़ें भी आना शुरू। अच्छा मैम, अभी बहुत से ऐसे केस भी रिपोर्ट हुए हैं सोशल मीडिया के हवाले से, जिस तरह आप कह रहे हैं पॉजिटिव और आप ज्यादा तो क्राइम की तरफ जा रहे हैं बहुत से ऐसे। इसको रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी तरफ जा रही है, पैसा कमाने के चक्कर में रॉन्ग साइड पे जा रही है। इसका हल क्या है? देखिए, इस पे चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि कुछ जैसे एप्स हैं या आप कह देंगे कुछ सोशल मीडिया ट्रिक्स हैं जो कि खेले जा रहे हैं। पहले तो गेम्स पे लगाया जाता है, फिर बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो एक पूरी डार्क वेब और सेक्सुअल एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, और फिर वो एक नया चैप्टर आजकल शुरू हुआ है कि आप ब्लास्फेमिक एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई ऐप जो है वो आती है, सबसे पहले तो हमारी ये एक साइबर कमेटी होनी चाहिए जो कि ये चेक एंड बैलेंस करे कि अच्छा दिस ऐप इज फ्रेंडली टू आवर सोशल एथिक्स और एनवायरनमेंट और नॉट। उसके बाद फिर जो उसका यूजेज है, अब मसला ये है कि VPN लगा के हम लोग वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन अब उसका भी तोड़ क्या है, इस पे भी हमें सोचना है। माँ बाप को अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे तो खास नजर रखनी चाहिए, फ्रेंड्स पे बहुत नजर रखनी चाहिए, उनका सर्कल क्या है। और सेकेंडली, अगर आप कोई भी इस तरह की चीज देखते हैं जो कि एक एक्टिविटी या उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज है जो नॉर्मल रूटीन से हट के है, तो आपको फौरन जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। और मोबाइल, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मुमालिक में अब सोशल मीडिया यूजेज की एक एज रख दी गई है, अक्सर मुमालिक में कानून बन गए हैं, या फोन यूजेज की एक एज रखी गई है। तो हमें भी अपने आप देखेंगे अब हर रोजमर्रा हम सुन रहे होते हैं, एक टिकटॉकर का केस आ रहा है, एक जो है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का केस आ रहा है, कोई किसमें मुलविस है कोई किसमें। तो ये और हमारे बच्चे उनको आइडियलाइज करते हैं कि हमने बड़े होके ये बनना है, बिकॉज़ इट्स आल्सो एंटरटेनिंग एंड आल्सो बेनिफिशियल। और फिर ये नेशनल टीवी चैनल भी उनको बिठाकर ये प्रमोट कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, प्रमोट भी कर रहे हैं, और फिर हम स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उन्हीं को दूना पैसा भी देते हैं कि आए आप हमें स्पॉन्सर भी करें। सो सबसे पहले तो
जो लोग ये कंटेंट बना भी रहे हैं उस कंटेंट की भी एक मैं कहूँ कि चेक होना चाहिए उसके ऊपर कि क्या ये कंटेंट एक आम आदमी को उभार तो नहीं रहा कि मैं जाके गलत एक्टिविटी करूं, या उसको ये तरगीब तो नहीं दे रहा कि यार इतना बड़ा घर होगा तो ही तुम्हारा सोशल जो स्टेटस बनेगा। ऐसे ही हालांकि वो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं उनके रेंट पे घर है। जी बिल्कुल, तो वो बाद में चीजें निकल आती हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल है बच्चों के लिए जो है उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए माँ बाप को? ये सबसे पहले तो हर माँ बाप को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। जी। और जिसके इल्म में ये है कि मेरा बच्चा इस काम में मुलव्वस है तो उस पर कंट्रोल करें। जी। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ करना चाहती है तो इस पे 60-70% टैक्स लगा दें। जब टैक्स लगेगा तो हर कोई सोचेगा यार मैं 10,000 कमाना है, 6 उधर टूट जाए, मैंने उनकी जरूरत कर दे। तो ये एक रोकने का ये भी तरीका है। ठीक है। और ये जो मुआशरा ऐसा ऐसा इस तरफ जा रहा है ना, ये पैसा ज्यादा मिलने की वजह से आ रहा है। तो जब ना मिलेगा तो फिर लोगों में कोई सब्र आ जाएगा। और एक चीज़ है, ये हर कोई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे खानदानी लोग भी हैं जो अपने बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक उन नज़र रखते हैं पढ़ाई पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे मैं फैमिलियों को जानता हूँ जो बच्चा शादीशुदा भी हो जाता है, उस पे भी आखिर तक नजर रखते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर साहब ये दौर अभी खत्म हो गया। मगर एक चीज मैं आपको जाते जाते ये जरूर कहता हूँ जी जी कि हर स्कूल में जो फूड बच्चों को दिया जाता है वो बहुत नाकस है और गैर मेयारी है। और कुछ ऐसे चीज़ें मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं जो खाने के काबिल नहीं है और मुज़र सेहत है। और ये ना महकमा जो है हमारा सेहत का, उसको एक्शन लेना चाहिए। हर बड़ी छोटे दुकान पे जाके वो चेक करे, स्कूलों में खाना चेक करे। मुख्तलिफ लारी अड्डे और ये ढाबे जो बने हैं, ये बीमारी का गढ़ है, ये ख़त्म होना चाहिए। मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मईशत को जो है बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बेहतर हो जाए और हमारी आवाम भी, उनको भी सहूलतें मिल जाए, इस पे क्या करते हैं? मईशत की बेहतरी के लिए अगर मौजूदा गवर्नमेंट जी जी या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो समझते हैं, सीरियस हैं कि मईशत बेहतर होनी चाहिए, जी जी, मुल्क में कारोबार का फ़रोग होना चाहिए, लोगों के हालात ज़िंदगी जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ होनी चाहिए कारोबार के लिए, तो जो सैंक्शन या जो पाबंदियाँ हमारे मुल्क में गैर ज़रूरी तौर पे आपने जो बैरूनी सरमायाकार हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि कोई बंदा यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए उतरता है तो पहले एयरपोर्ट पर ही उसका इस्तकबाल ऐसा होता है कि वो अगली फ़्लाइट पे कोशिश करता है कि मैं अपनी इज़्ज़त और अपना माल बचा के मैं वापस चला जाऊँ। तो बाकी मुल्क जो हैं तरक्की याफ्ता, उनकी मिसाल हमारे सामने है। हमें उसी जो है फॉलो करना चाहिए, उनके जो तरीक़ाकार हैं, और आसानियाँ पैदा करने के लिए करें। आप रिलीफ दें, मैक्सिमम सहूलतें दें जो भी बैरूनी सरमायाकार हैं। मौजूदा गवर्नमेंट का मैं अगले दिन पढ़ रहा था, एक जो है ना वो कोई $1 इन्वेस्टमेंट नहीं आई मुल्क में। आई क्यों नहीं? वजह यह है कि एतमाद नहीं है। जब सरमायादार जो है वो उसको यकीन ही नहीं होगा, उसको ट्रस्ट नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो वो अपना सरमाया ऐसे मुल्क में जाके क्यों इन्वेस्ट करेगा या रिस्क क्यों लेगा? तो इसके ऊपर जो बड़े दिमाग हैं या जिनकी जिम्मेदारी है, तो उनको चाहिए। इतने लाखों डॉलर वहाँ जाके खर्च भी करके आ जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। इस वजह से कि अपने जो आपके यहाँ पे कानून हैं उनको बेहतर करें और आप सिक्योरिटी दें पूरी, बैरूनी सरमायाकार जो हैं उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो। मैडम, हम प्रोग्राम के लास्ट में हैं और मईशत को बेहतर करने के लिए हमारे अवाम को भी और हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया उसी के मज़ीद में आगे बढ़ाना चाहूँगी। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि बैरूनी सरमायाकारों की बात है, ये अंदरूनी भी बहुत रिस्ट्रेंट्स हैं। अगर आप
एक शख्स है, मतलब वो अगर कारोबार करना चाहता है और उसके ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसा वो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जी जी, और उसको वो हायर करना है आउट ऑफ पाकिस्तान, जी जी, तो आप पहले तो ये मैं पिछली गवर्नमेंट की भी बात करूंगी कि तो वो तो एक इतनी बड़ी कदगन लगाई गई कि जी आप डॉलर बाहर भेज ही नहीं सकते। जी जी, मतलब कि आप अगर कारोबार कर रहे हो, मेरे ऐसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके मैंने स्टेट बैंक के साथ केसेस भी मैंने फाइट किए थे। जी जी जी, दे आर रिलक्टेंट इवन बिकॉज वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में थी ही नहीं, और वो टेक्नोलॉजी वो वहाँ यहाँ पाकिस्तान में लाना चाहते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, जी जी, बट दे आर डिनाइड, नहीं जी डॉलर बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे। इस तरह से नहीं कौमें बनती। बिल्कुल। जब आप एक ओपन लॉ नहीं रखेंगे, ओपन एक जो देखिए बाहर भी सरमायाकार है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सरमाया। जी, आप देखें ना, बाहर से अगर कोई पैसा भेज रहा है किसी को, उसको हेल्प कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे पूछा जाता है आप किस लिए मुझे बताएं ना, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितनी बड़े सरमायाकार बैठे हैं वो अपना पैसा बाहर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आपकी क्यों बेनामी कंपनियां निकलती हैं? आपके क्यों ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर तो है लेकिन आपको इधर नहीं पता, आप बाहर बैठ के काम करें? क्यों कि आपके लॉस फ्रेंडली नहीं है। मैंने पहले भी कहा। जी, बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जी नाज़रीन, हमने मौजूदा सूरत हाल पे बात की और महंगाई पे भी, इसके अलावा सैलाब पे भी बात की और माशी जो सूरत हाल इस पर बात की। हुकूमत को इसको देखना चाहिए और नौजवान जो नस्ल है, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उस पर भी कानून बनाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।